श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री नवमो अध्याय। श्री शिव बोले कि हे पार्वती, जब गजानन ने गुणेश को वह वर दिया तो वह उस वरदान के प्रभाव से ज्ञानवान हो गए। वे भगवान गुणेश सृष्टि की रचना करने को समर्थ हो गए तथा उन्होंने सृष्टि रचना कार्य को मन में धारण कर लिया और तब उनके निश्वास से साक्षात रूप धारण करने वाले वेद निकल गए, जो वेद सबको ज्ञान कराने वाले और साक्षात सज्जनों के गुरुओं के समान बोलते हुए प्रकट हो गए। उसके बाद उन गुणेश ने महतत्व आदियों के साथ सुषुप्ति नाम वाले समभूतात्मक जगत को उत्पन्न किया। वह आनंद स्वरूप था, अतः आनंद की व्यवहारता के कारण वह प्रधान ऐसा कहा जाता है। वह द्वंद्व भावों का कारण था, उसी कारण वह सबका कारण कहा गया। यह माया, जिसे सांख्य में प्रकृति या प्रधान कहा जाता है, तमस पैदा करने वाली है। उस कारण से वह प्रकृति तामसता को प्राप्त हो गई। तमस का जो समान व्यवहार था वह मोह ही है, इसलिए यह प्रधान तत्व प्रकृति मोह देने वाली हो गई। तमस का अपना जड़ भाव भी है, उसके कारण सदा वह नहीं जानी जाती है, अर्थात वह अज्ञान रूप है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी कारण उसके बाद उससे महत्त तत्व उत्पन्न हुआ। वह महत्त्व भी क्या करूं क्या ना करूं इस स्थिति में था। तब उसने हजारों दिव्य वर्षों तक महा उग्र तप किया। उस तप के द्वारा भक्त वत्सल गणेश साक्षात उपस्थित हो गए। तब उन महतत्व महाराज ने उनकी स्तुति और पूजा की। उस कारण से परम प्रसन्न गणेश ने उन्हें योग रूप सामर्थ्य प्रदान किया। वेदों ने भी परम दारुण घोर तप किया। उनके समक्ष विघ्नेश विघ्न दूर करने वाले गणेश उपस्थित हो गए। वेदों ने अपने द्वारा बनाए स्तोत्रों से उन देव गणेश की स्तुति की और ब्राह्मणस्पत्य सूक्त द्वारा बहुत ऋचाओं ने उन प्रभु गणेश को स्तुति की। गणेश शांतिक सूक्त के द्वारा यजुर्वेद ने उनकी स्तुति की। नामाष्टकार्थ कृत सूक्त से सामवेद ने स्तुति की और अथर्व शीर्षक नाम से अथर्ववेद ने स्तुति की। इत्यादि अनेकों प्रकार के गणपत्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति की गई। जब मूल मंत्रों से उनको पूजा गया तब वे विघ्नों को नष्ट करने वाले गणेश प्रसन्न हो गए। तब उन गणेश ने वेदों को वर दिया कि तुम सबके गुरु रूप होंगे, अर्थात सबसे महान होोगे। तब उसके बाद उस वरदान से वेद सर्वमान्य और संसार में पूजनीय कर दिए गए और वे निश्चय ही अपने अंगों और उप अंगों सहित सम्यक आचार वाले वेद सबके गुरु माने गए। पार्वती बोली, हे स्वामिन, तमो गुण में समरूप वाले प्रधान ने गणेश से वर पाकर क्या किया, उसे बताओ। मुद्गल मुनि ने कहा कि हे प्रजापति दक्ष, प्रिया पार्वती के वचनों को सुनकर हर्ष से रोमांचित सुशांत बुद्धि वाले भगवान महेश्वर ने मुस्कुराते हुए उन पार्वती से कहा। श्री शिव बोले, हे प्रिय सुनो, गणेश के उन गुणेश के प्रति प्रीति बढ़ने पर उस देव विभूति को बताऊंगा। तुम भगवती शिवे सुनो। गणेश के वर देने से उस महतत्व देव ने भी सूक्ष्म आंतर्य सात्विक और स्वप्न रूपक की सृष्टि कर दी। वह सूक्ष्म भूत महत आदि महत्ताओं से संवृत्त था। द्वंद्व विज्ञान मूल वह अंतरिक्ष में स्थित हुआ। उसी बोधहीन ने बहुत ही कठिन तप किया। उस तप से गणेश श्री प्रसन्न हो गए और उसे मनोवांछित वर दे दिया। वरदान के प्रभाव से वह अपने को सामर्थ्यों वाला हिरण्यगर्भ भगवान स्वप्न की माया को धारण करने वाला प्रभु हो गया। उस हिरण्यगर्भ ने भगवान राजस नामक जिस स्थूल स्वरूप को पैदा किया, वह राजस नाम जागृत और भोग करने वाला स्थूल रूप वाले तत्वों से पूर्ण था। इसके बाद ज्ञानहीन उस राजस नामक तत्व ने दारुण तप किया। उसकी तपस्या से करुणा के सागर गणेश जी प्रसन्न हो गए और जागृत उस अत्रमय के सामने उपस्थित हो गए। उसने भी देव गणेश की स्तुति और पूजा की। तब उन पूजित देव ने उसको भी वर दिया। वरदान के प्रभाव से वह अनेक सामर्थ्यों से परिपूर्ण हो गया और वह अत्रमय एक ईश्वर अनेक रूप में कल्पित हो गया। उस एक से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नामक अनेकों व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो गईं।
इस प्रकार उसके करोड़ों रूप हो गए। गवान गुणेश के रोम कूपों से महान अंडे निकल गए और फिर वे भिन्न भिन्न अंडे सब ओर संस्थित हो गए। ये अंड व्याप्य रूप से अर्थात सर्वत्र फैलने वाले थे और उनको फैलाने वाला गुणेश्वर अर्थात प्रकृति है। उन दोनों में अभेद भाव से वह प्रकृति ब्रह्म बिंदु वाली है, अर्थात प्रकृति में ब्रह्म बिंदु रूप से समाविष्ट है। गुणेश के जागृत ने सर्व प्रकाशक आकाश ब्रह्म की रचना की, जो सनातन आदि रूप आकाश तत्व है। शब्द मात्र से युक्त और आकाश के द्वारा स्पर्श गुण वाले वायु की सृष्टि की गई और वायु के द्वारा रूप तन मात्र तेजस की सृष्टि की गई। तब तेज चारों तरफ फैल गया। तब फैलने वाले तेज से रस से संयुक्त वाले जल पैदा हो गए और फिर जलों से सबको धारण करने वाले और गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हो गई। फिर वहाँ एक में एक के प्रवेश हो जाने से पंचीकरण भाग हुआ और फिर पृथ्वी में चारों भूतों के प्रवेश होने के कारण पृथ्वी पंचभूतात्मक हो गई, क्योंकि पृथ्वी में आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेजस का रूप, जल का रस और अपना गंध, इस प्रकार पृथ्वी पंचभूतात्मक है। जल चार गुणों वाला हो गया क्योंकि उसमें चार गुणों का प्रवेश हुआ, क्योंकि उसमें पृथ्वी का गंध गुण छोड़कर आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप और जल का रस गुण है तथा तेजस अग्नि तीनों गुण वाली हो गई, क्योंकि उसमें पृथ्वी की गंध और जल का रस गुण नहीं है। वायु दो गुणों वाला हो गया, उसमें केवल आकाश का शब्द और अपना स्पर्श गुण है तथा आकाश एक गुण वाला ही रह गया, इसीलिए इसका पांच भूतों में ब्रह्म नाम रखा गया। इस प्रकार सृष्टि की व्यवस्था से संयुक्त पांच महाभूत उत्पन्न हो गए तथा यह प्रकृति सुशोभना कोश रूप 8 प्रकार की कही गई है तथा उस कोशी पृथ्वी में गुणेश बिंब रूप में समाया हुआ है। उसके द्वारा सामर्थ्य प्राप्त की हुई प्रकृति 8 रूप वाली है। 8 आवरणों से संयुक्त अंड स्वभाव से ही उत्पन्न हुई है। वहीं हे शिवे पार्वती भगवान विराट पुरुष उत्पन्न हुए। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन बताया है। उससे जल 10 गुना अधिक है और जल से तेज 10 गुना है, उससे 10 गुना वायु है तथा उससे भी 10 गुना स्व अर्थात आकाश है। उससे 10 गुना जागृत है जो अभिमान कहा जाता है। उससे 10 गुना अधिक स्वापन है जिसे महतत्व कहा गया है। उसका भी दूसरा नाम बुद्धि मुनियों द्वारा सदा कहा जाता है। उससे भी 10 गुना माया जाननी चाहिए जिसे सांख्य में प्रधान तत्व कहा गया है। यह सुषुप्ति रूप वाली अर्थात सौषुप्तिका और आधिका कही गई है। गुणेश को पुरुष जानना चाहिए, वह अनंत सबसे परे और चौथे तत्व हैं। सभी तत्वों के वर्णन क्रम में प्रकृति प्रधान तत्व की स्थिति बताकर गुणेश को पुरुष की संज्ञा देकर अब आगे बताते हैं कि विराट का आवरण करके बहुत प्राचीन काल से पृथ्वी स्थित है। जलों से पृथ्वी सम्यक रूप से आवृत है, तेज से जल समावृत है और वायु द्वारा तेज आवृत हुआ है तथा आकाश से वायु घिरा हुआ है। और हे देवी, आकाश अहंकार से समावृत है, अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। राजस भी महतत्व से आवृत है क्योंकि वह तो अहंकार का ही गुण है तथा यह स्वप्न नामक महतत्व माया से संवृत्त है। इस प्रकार विद्वानों द्वारा माया के आवरण को अंतिम आवरण समझना चाहिए और 8 आवरणों से संयुक्त अंड को मैंने तुम्हें बताया है। शंकर जी ने कहा कि हे प्रिय, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड ऊपर नीचे तिरछे उन गुणेश ने धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्रीमन मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में प्रकृति वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ।